अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से फाइवर पे अपनी नीच रिसर्च कर सकते हैं और फाइवर पे ऐसे कौन कौन से लो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग टारगेट करें तो उसको हमने रिसर्च करने के बाद हमने कंप्लीट रिसर्च से एक बॉक्स एक चार्ट बना लिया था। अब इस चार्ट का फायदा क्या है वो आज हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं ताकि आपको इसका पता लगे कि किस तरीके से हमें इसका काम मिलेगा। अब देखिए मैंने रिसर्च की उसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर लिया। अब देखिए अगर मैं काम करना चाहता हूँ लोगो डिजाइनिंग पे तो देखिए लोगो डिजाइनिंग पे सर्विसेज तो क्या है बहुत ज्यादा है और उसका पोटेंशियल हाई है बट उस पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई है। तो इसी तरह लोगो डिजाइनिंग पे और उस पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है बट उस पे फिर वही है कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, सर्विसेज कम है पर कंपटीशन हाई है। सेम इसी तरह से लोगो डिजाइनिंग अगर इस पे मैं करूँ आई कैची अगर इस कीवर्ड को टारगेट करता हूँ इस पे क्या है पोटेंशियल हाई है और कंपटीशन कम है। तो इससे मुझे ये पता लगे मुझे इन दो कीवर्ड को तो टारगेट नहीं करना बल्कि इस कीवर्ड को अगर मैं टारगेट करूंगा तो मेरे रैंक करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेम इसी तरीके से मॉकअप है, ठीक है, इसमें भी क्या है सर्विसेज कम है और पोटेंशियल लो है और कंपटीशन भी लो है। मतलब इस पे भी ऑर्डर्स कम है बट कंपटीशन भी लो है तो इसका मतलब इस पे काम आसानी से किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से मैं आपको लोग के कंटेंट मार्केटिंग का एक बताया था उसकी सर्विसेज कितनी है सिर्फ और सिर्फ 1600 सर्विसेज है। उसके पोटेंशियल क्या है बहुत ज्यादा हाई है और उसके ऊपर कंपटीशन क्या है लो है। तो इस रिसर्च से मुझे ये पता लगा कि मैंने अब ये तो मैंने अपने हिसाब से रिसर्च किया था ना, आप लोग सब अपने हिसाब से जो जो आपके माइंड में कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको सर्च करें और इस तरीके से एक चार्ट बना लें। अब देखिए इसको देखने के साथ मुझे पता लग रहा है अगर मैं इस कीवर्ड को टारगेट करूं कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, तो इसमें क्या है पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा हाई है और इसमें कंपटीशन भी क्या है कम है। तो अब हम लोग इस कीवर्ड को टारगेट करते हैं, इसके ऊपर अपने गिग की कंप्लीट आगे की रिसर्च करते हैं। अब देखिए ये चार्ट बनाया, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया। अब इस पे रिसर्च करते हैं, मैंने फाइनलाइज कर लिया इससे कि भाई मुझे इस पे अपना गिग बनाना है। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और फिर यहाँ से मैं फाइवर की स्क्रीन पर आ गई और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब देखिए इसमें कितनी सिर्फ 1690 सर्विसेज है और मैंने आपको बताया कि इसमें पोटेंशियल हाई है तो इसको चेक कर लेते हैं पोटेंशियल हाई है या नहीं है। ये देखिए इसके पास कितने 27 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है, ये प्रो है, इसके पास कितने ऑर्डर्स, ठीक है, 2 ऑर्डर्स इन क्यू। सेम इसी तरीके से इसके पास 9 ऑर्डर। अब आप देख सकते हैं कि वो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा इसमें से कितने ज्यादा इसके पोटेंशियल है। इसके पास भी अच्छे खासे ऑर्डर है, इसके पास भी अच्छे खासे ऑर्डर, इसके पास भी अच्छे खासे ऑर्डर है। तो अब देखिए अगर मैं इस कीवर्ड पे टारगेट करता हूँ तो मेरे लिए रैंक करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। तो ये पिछला चार्ट किस लिए बनाया था, उसके बाद हम लोग आज इस पे अपने गिग की कंप्लीट रिसर्च करते हैं मजीद आगे डिटेल से, ठीक है। अब देखिए मैंने ये कर लिया, इसको मैं सर्च करता हूँ। अच्छा अब जब यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ और भी सजेशंस आ जाएंगे। आप ये करें इनको न्यू टैब्स में ओपन करते रहें, ठीक है। देखिए आपको मजीद और भी आइडिया हो जाएगा इसके अलावा और कौन कौन से इससे रिलेटेड टर्म्स है। ये देखें इसी से रिलेटेड अगर हम जाएं इसमें कंटेंट राइटर, इसमें कितनी सर्विसेज है, 21,000 है। अब देखें मैंने सिर्फ उस पे खेल रहा हूँ कंटेंट मार्केटिंग पे खेल रहा हूँ, इसमें 4,000 है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट आप अलग अलग में जाते हैं तो आपको पता है इसमें देखें 21 है, इसमें कंपटीशन बढ़ गया। ये आपके पास अलग अलग तरह के कीवर्ड है। सेम इसी तरह एक और आपके पास कीवर्ड आ गया डिजिटल मार्केटिंग, इस पे भी आप टारगेट कर सकते हैं, इस पे भी सर्विसेज कम है। तो कंटेंट क्रिएटर, इस पे भी देखें सर्विसेज बहुत ज्यादा कम है। तो हमारे पास 4-5 अलग अलग तरह के उस एक कीवर्ड से सजेशन में हमारे पास 4-5 और अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो जिस चीज को मैंने फाइंड आउट किया फिर उससे मिलते जुलते मैंने 4-5 अलग अलग तरीके से और कीवर्ड को टारगेट कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई कीवर्ड फाइंड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास टाइटल लिखना, ठीक है।
जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, टाइटल। अब हम लोग देखते हैं कि हमने गिग रिसर्च कर ली, उसके बाद हमें टाइटल किस तरह से क्रिएट करना है। तो इसके लिए भी आपको कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं इस कीवर्ड पे टारगेट करना चाहता हूँ, इसके लिए तरीकेकार ये है कि आप सबसे पहले जो है, मैं पहले ये दूसरी विंडोज को क्लोज कर लूं ताकि, ठीक है, मैं इसको एक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जो जो टॉप रेटेड है या सेलर लेवल 2 है उनको आप ओपन कर लें। इसको ओपन करने की रीजन क्या है, अब देखें आप इनका टाइटल पढ़ें, इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल बी योर प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर। मतलब ये इसका एक कीवर्ड है, ठीक है, और ये इसका दूसरा कीवर्ड है। मतलब इसने इस टाइटल के, अपने टाइटल के अंदर दो कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। अगर कोई ये लिखेगा सोशल मीडिया मार्केटर, प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर, तो इसका गिग आएगा। कंटेंट क्रिएटर लिखेगा तो इसका गिग तब भी रैंक होगा। मतलब इसने एक कीवर्ड, एक टाइटल के अंदर दो कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। सेम इसी तरीके से आप और को भी देख ले, आई विल बी योर सोशल मीडिया कंटेंट एंड पोस्ट क्रिएटर। ठीक है, आप इसके टाइटल को भी देखें, इसके टाइटल को भी देखें, आई विल बी योर फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। इसने तीन कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। और इसके पास देखें 14 ऑर्डर्स इन क्यू है, तो इसके पास भी अच्छा खासा ऑर्डर है, वर्क इन प्लेस है। तो अब आपने टाइटल किस तरीके से लिखना है, टाइटल लिखने का आप लोग को कुछ मैं रूल्स बता रहा हूँ। तो टाइटल लिखने के रूल्स इस तरीके से हैं कि आपने टाइटल लिखते हुए आप लोग ने कुछ बातों का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये तो आपको ऑलरेडी मिलेगा, आई विल डू, ये तो आपको फाइवर की तरफ से ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपने जब अपना टाइटल बनाना है तो उसके अंदर आप लोग को एक अच्छा सा जुमला बनाना है, आई कैची जुमला। बट उस जुमले के अंदर आप लोग ने एक चीज का ख्याल रखना है, जो आपने कीवर्ड फाइंड किए हैं, जिस नीच में आप काम करना चाहते हैं, उसके कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा तीन कीवर्ड को आपने अपने टाइटल में जो है यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी, ठीक है, आई विल डू या आई विल बी यूर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट क्रिएटर। ये देखिए, ये मैंने एक कीवर्ड कर दिया, ठीक है, एंड कंटेंट वीडियो कंटेंट क्रिएटर। ये देखिए, ये मैंने दो कीवर्ड्स को इसमें टारगेट कर दिया। ठीक है, अब पूरा इसको जुमले को कंप्लीट करें, फॉर यूर सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये देखिए जी, मैंने एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैंने एक जुमला लिख लिया कि आपका जो टाइटल है जितना छोटा और जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा उतना ही ज्यादा ये एसईओ फ्रेंडली होगा। ठीक है, आपको टाइटल के अंदर किन चीजों का ख्याल रखना है, उसमें आप लोग कम से कम दो कीवर्ड को टारगेट करना है और ज्यादा से ज्यादा तीन कीवर्ड को टारगेट करना है। और इन द लास्ट वो जो टाइटल है वो इस तरीके से रिस्पेक्टेबल दिखना चाहिए कि भाई पता लगे कि उस टाइटल को आपने ठीक बनाया, इसमें ग्रामेटिकली, ठीक है, मिस्टेक ना हो, और वो क्या हो, एक जुमला कोई मीनिंगफुल हो। अब देखिए मैंने इस पे कितने कीवर्ड को टारगेट किया, पहला कीवर्ड कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, दूसरा कीवर्ड वीडियो कंटेंट क्रिएटर, फॉर योर सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये देखिए मैंने एक अच्छा सा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल क्रिएट कर लिया है, और इसके अंदर मैंने कितने कीवर्ड टारगेट किए, तीन। तो और इसका आइडिया मैंने कैसे लिया, जो दो तीन टॉप रेटेड सेलर्स थे उनके मैंने टाइटल्स देखे और वहां से एक आइडिया ले लिया कि भाई किस तरीके से उन्होंने बनाया। ठीक है, तो यहाँ तक टाइटल अब आप लोग अपने गिग का बना लेंगे। अगर क्लियर है तो बताएं, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जी, ये एससीओ क्या लिखा है आपने, वकास अशरफ? देखो क्या है, वो तो उनका अपना ये फाइवर डू यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हो, इसको तो हम हटा नहीं सकते ना। एसईओ क्या होता है, देखिए ये हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि फाइवर
फाइवर पे क्या है, आपको जो है भी मतलब गिग करेगा, फाइवर का जो सर्च इंजन है वो किस तरीके से आपको सर्च करके बताएगा। अच्छा, आप इस फाइवर से रिलेटेड एसईओ की बात कर रहे हैं, तो यही है कि फॉर एग्जांपल अब देखिए मैंने इस कीवर्ड पे टारगेट किया कंटेंट क्रिएटर। ये इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, मैंने भी आपको डिटेल से आगे बताना था। कंटेंट क्रिएटर पे अगर मैंने टारगेट किया, जाहिर सी बात है अगर इस पे मैं फाइवर की स्क्रीन पर ही आऊं, तो कंटेंट मार्केटिंग या कोई भी एक कीवर्ड ले ले, इस पे कितने सारे लोग हैं, 1600 लोग हैं, ठीक है, 16 से 90 तकरीबन 1700। अब हर बंदा इस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, तो और हर बंदे की कोशिश क्या होगी कि भाई मैं पहले नंबर पर आऊं। क्यों? क्योंकि जो पहले नंबर पे आएगा सबसे ज्यादा लोग उसको देखेंगे और उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज्यादा ही होंगे। ऐसा ही है ना या नहीं? जी, यहाँ तक बताए ऐसा है, सब इस कंपटीशन में लगे रहेंगे कि हम लोग फर्स्ट पर आए या नहीं? जी। तो अब उसको क्या है सर, हर बंदे की कोशिश, और जाहिर सी बात है हर बंदा तो फर्स्ट पे नहीं आ सकता ना। तो इसके लिए फाइवर के कुछ रूल्स हैं कि भाई वो किसको पहले नंबर पे प्रमोट करेगा। अब उसको कहते हैं हम लोग एसईओ, कि मतलब हम लोग यहाँ पे सर्च करें, ठीक है, और सर्च करने के बाद कौन सा गिग पहले नंबर पे आएगा, फाइवर को कैसे पता लगेगा कि भाई वो गिग ये है, इसको पहले पे करना है, इसको दूसरे पे। वो इसी तरीके से जैसे कंटेंट मार्क, इसका गिग है, इसने अपने गिग में कंटेंट मार्केटिंग अगर 2 से 3 बार यूज किया है, अपने टाइटल में भी लिखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, और भी 1-2 बार जगह, फाइवर का जो सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा इसको, ठीक है। फिर इसको क्या करेगा, इसको आपके सामने शो कराएगा। बट और भी बहुत से लोग हैं, कुछ फैक्टर हमारे हाथ में होता है और कुछ फाइवर के हाथ में होता है। जो हमारे हिसाब से हम वो सब चीजें तो कर रहे हैं, उसके बाद फिर फाइवर का अपना सिस्टम है कि वो आपको प्रमोट कैसे करते हैं, आप ऑनलाइन रैंकिंग करें, वो डिफरेंट है, वो आगे हम लोग मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये रैंक कर, बेसिकली सीओ ये एससीओ ये कि आपको फर्स्ट नंबर पे रैंक या ज्यादा ऊपर से ऊपर नंबर पे किस तरीके से आना है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो अब टाइटल उम्मीद है सब लिख लेंगे, ठीक है। टाइटल के बाद अब जो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है वो अपने टैग्स है। अब टैग्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट आप लोग को फिर बता दूं, जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि कंटेंट क्रिएटर ये एक कीवर्ड भी है और उसके अलावा टैग भी है। जो जो आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या करेगा, फाइवर आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले कराएगा। तो इसको आप किस तरीके से टैग्स किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए भी यही तरीका है, मैं किसी एक की सर्विस को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी मैंने सर्विस को ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जब से उसके फुटर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह के टैग्स मिलेंगे। आप अपनी एक गिग में मैक्सिमम 5 तरीके के टैग्स यूज कर सकते हैं। और टैग्स किस तरह से आपने यूज करने हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग के, तो ये नहीं है तो आप मार्केटिंग के तो आप टैग जो है लोगों के लगा रहे हो, आप टैग वेब डिजाइनिंग के लगा रहे हो, नहीं। आपको उससे ही मिलते जुलते कुछ लफ्ज लगाने हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उससे मिलता जुलता क्या फेसबुक है, उससे मिलता जुलता क्या इंस्टाग्राम है। तो उससे मिलते जुलते आपने 5 टैग्स अपने गिग पे यूज कर सकते हैं। तो आप इसी तरह अपने कंपटीटर का एनालिसिस करें और उनके टैग्स को यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दीजिए। अब आपने इस तरह से क्या करना है, आपने इसी तरीके से तकरीबन 5 से 10 लोगों के जो टॉप रेटेड सेलर है उनके टैग्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। जब आप उनके टैक्स को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग की नजर, अगर आपको 5 है, 5 लोगों को भी करते हैं तो 5 के हिसाब से क्या 25 टैक्स आप लोग के पास आ जाएंगे। आप 10 लोगों का करें तो आपके पास 50 टैक्स आ जाएंगे। फिर आप उसमें से ये सर्च करें जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है। फॉर एग्जाम्पल इसने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग लगाया हुआ है, दूसरे ने भी, तीसरे में भी, इस तरह से जो मोस्ट रिपीटेड है उन सबको आप सेपरेट आउट कर लें। सेपरेट आउट करेंगे तो आपके पास 7-8 तरीके के कोई टैक्स आ जाएंगे जो सबसे ज्यादा कॉमन होंगे। फिर उसमें से आप लोग सिलेक्ट कर लें जो सबसे ज्यादा बेहतर है, आप उसको अपने गिग में यूज कर लीजिए, ठीक है। जी बिल्कुल, टैक्स लगाने से आपकी एसईओ बेहतर होगी। और बेहतर क्यों होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप ये टैग नहीं लगाएंगे ना तो कोई भी बंदा, जैसे जो आपने सिर्फ टाइटल के अंदर वर्ड है उसी से ही आपका गिग शो होगा।
अगर आपने ये टैक्स नहीं लगाया तो इसके अलावा क्या है, फिर आपको जो दूसरे नामों पर आपका गिग रैंक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है जी सबको? टैक्स वगैरह लगा लेंगे सब। कॉमन वाले चूज कैसे करें? कॉमन वाले के मैंने आपको तरीके ये बताया ना, आप यहाँ पे 10 अलग अलग लोगों के टैक्स को यहाँ पे कॉपी कर लें, फिर उसके बाद अपने आंखों से देखें कि इसने भी सोशल मीडिया किया है, इसने भी सोशल मीडिया यूज किया है, इसने भी, मतलब ये 2-3 लोगों में ये टैग बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आप उसको अपने एक साइड पे, एक पेज पे लिख लें। इसी तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा। ये सब चीजें करने के बाद आपके पास इन दी लास्ट 7-8 या 10 ज्यादा टैग्स होंगे। फिर उसके बाद जो आपको बेस्ट सूटेबल लगे अपने गिग से रिलेटेड, आप उसको टारगेट कर लीजिए। ओके जी, क्लियर क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको प्राइस। तो प्राइस एनालिसिस आपको स्टार्ट में करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट में आप लोग ने क्या करना है, क्योंकि आप एक न्यू सेलर हैं, तो आपको अपनी प्राइस मिनिमम रखनी है। ठीक है, तो आप अपनी प्राइस स्टार्ट में $5 से $10 में रखें। कोशिश यही कीजिए कि आप $5 रखें, फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ आप अपनी प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो और प्राइस का भी अगर आपको जस्ट दिखा दूं, तो फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर आपने ये देख, इसके पास प्राइस के 3 प्लान है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो आपको एक पे उसने ये रेट दिया हुआ है, एक में ये रेट दिया हुआ है, तीनों के प्राइसेस इसके अलग अलग है। तो आप इनिशियल स्टार्टिंग लेवल पे तो आप अपने क्या रेट रखें, $5, $15 एंड उसके बाद $25। इससे आगे आप ना जाएं। जैसे जैसे आप वक्त के साथ साथ आप जो है प्रोफेशनल होते जाएंगे, आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती रहेगी, आप उसके साथ साथ अपने क्या करें, प्राइस को इंक्रीज करते रहें। अगर स्टार्ट में ही आप अगर प्राइसेस हाई रख देंगे तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। उसकी रीजन, ना आपके पास रिव्यूज हैं और ना ही आपके पास कोई पुराना पोर्टफोलियो है। तो यही रीजन है, स्टार्ट में प्राइस आप लोग को अपने लो रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर? प्राइस सबने क्या रखना है वो मैंने बता दिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है, आपको अपना एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो इस चीज को आप लोग गौर से सुनिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका भी क्या है? अच्छा, डिस्क्रिप्शन बेसिकली है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसने कंटेंट मार्केटिंग सर्च किया, सर्च करने के बाद उसको जो आपकी सबसे पहली जो चीज नजर आएगी, वो 2 चीजें नजर आएंगी। एक तो आपकी गिग इमेज, और दूसरा आपका टाइटल, और तीसरा आपका, अगर आप न्यू हैं, ठीक है, तो क्या आपको जो है सबसे पहला क्लाइंट देखेगा आपके रिव्यूज। चलो आप न्यू है, आपके पास रिव्यूज तो नहीं होंगे, बट आपके प्राइस अच्छे होंगे। अगर आपके कम प्राइस होंगे और आपकी गिग इमेज बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो फिर कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा। तो जो आपके डिस्क्रिप्शन पे लाने के लिए जो क्लाइंट को सबसे पहली चीज की जरूरत होती है, वो आपकी गिग इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके रूल्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे। टाइटल अच्छा सा किस तरीके से लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। रिव्यूज है वो तो आपके साथ वक्त के साथ, प्राइस मैंने आपको बता दिया। अब चलते हम लोग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी आप क्या करें, कोई भी अपने कॉम्पिटिटर है इनके एनालिसिस करें। कुछ जो है टॉप रेटेड या जो है मैन जो है उनको आप ओके कर ओपन कर लें, और फिर उनकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ें। ठीक है, अब देखिए जी, डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट कैसे करना है, आपको मैं रूल्स बता रहा हूँ। स्टार्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। देखिए, ये अब सेलर लेवल 2 है, इसीलिए इसको ये मिला, वरना मेरे हिसाब से इसके डिस्क्रिप्शन को इतनी खास नहीं है। अब क्यों नहीं खास? क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि इतना बड़ा पैराग्राफ वो पढ़े। ऐसा है या नहीं है? हम लोग भी अगर एक बड़ा पैराग्राफ देखते हैं तो उसको नहीं पढ़ पाते, उसको छोड़ दे। ये ह्यूमन साइकी है, वो छोटी छोटी चीजें और बुलेट पॉइंट को ही आसानी से पढ़ता है। तो आप लोग ने अपनी गिग की, अपने डिस्क्रिप्शन की स्टार्टिंग कैसे करनी है? स्टार्टिंग आप लोग की इंगेजिंग होनी चाहिए। ठीक है, इंगेजिंग का क्या मतलब? स्टार्ट में आपको ये मतलब इंगेजिंग लाइन लिख दे, जिसको हम लोग ये कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, तो आप ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई ऐसी लाइन लिखें कि आर यू लुकिंग, मतलब ये नहीं लिखेंगे आर यू लुकिंग फॉर दिस, मैं ये हूँ, मैं ये, मेरे पास एक्सपीरियंस, किसी को इससे गर्ज नहीं है। बल्कि आप ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा लिख दे, एक अच्छा डिजाइन जो होते हैं आपके प्रोडक्ट की अक्कासी करता है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को जो है अट्रैक्शन होती है और आपके
जो है अर्निंग को बूस्ट करने में मदद मिलती है। इससे क्या है, कस्टमर एक अट्रैक्टिव लाइन होगी, इसका मतलब है आप उस काम को जानते हैं कलर। इसी तरह एक आर्टिकल राइटर है, वो क्या करेगा अगर मार्केटिंग कर रहा है तो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम उसको या तो शुरू में दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए, या तो उसको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग बात कहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सवाल कर लिया, आर आर यू, मतलब इस तरीके से कह दिया, आर यू इज योर प्रोडक्ट इज नॉट सेलिंग, क्या आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, तो आई एम हेयर फॉर दिस, कि भाई मार्केटिंग कर ले। इसके अलावा आप ये कह लें कि भाई मार्केटिंग जो है किसी भी बिजनेस के अंदर बैकबोन की हैसियत रखती है। ठीक है, मतलब जर्नल जी बिल्कुल, जर्नल स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्ट या आपकी जो भी सर्विस है उससे रिलेटेड आपका एक जर्नल स्टेटमेंट होना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि आप वाकई प्रोफेशनल है। ये नहीं कि आप ये लिख दे कि भाई मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और उसके बाद आप ये कहें कि भाई मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। क्लाइंट को इससे गर्ज नहीं है। क्लाइंट ये देखता है, फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल राइटर है, अगर उसने मार्केटिंग कर रहा है, उसने अपना ही मार्केटिंग में अगर टैग वगैरह और अपना डिस्क्रिप्शन में मार्केटिंग से रिलेटेड कोई अच्छी सी बात नहीं लिखी हुई, तो ज्यादातर यही चांसेस है कि लोग इसकी तरफ नहीं आएंगे। किसी और को भी हम लोग देख लेते हैं, इसने क्या लिखा हुआ है। इसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जी। देखिए इसने भी वही लिखा, आई एम एमी हेयर, ये इसने बताया, ये भी चलता है, बट ज्यादा एंगेजिंग लाइन वही है कि आप उस जो क्लाइंट को, आप खुद सोचे ना, आप कस्टमर है, आपने अगर एक आर्टिकल लिखवाना है तो आपको उसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। जाहिर सी बात है, आप ये चाहते हो कि आप अपने जो आर्टिकल है वो रैंक हो, तो आप क्लाइंट, अपने आप को क्लाइंट की जगह पे रख के सोचे कि मुझे इस काम को मैं क्यों चाहता हूँ। जो प्रॉब्लम आपके जहन में है, आप सबसे पहला स्टेटमेंट वो रखें। इससे आपकी इंगेजिंग ज्यादा होगी। जब इंगेजिंग ज्यादा होगी तो क्लाइंट आपकी बाकी चीजें भी डिटेल से पढ़ेगा। अब इसने देखे पंच लाइन तो नहीं लिखी जो स्टार्ट में जनरल स्टेटमेंट, बट इसके लिखने का तरीका अच्छा है। इसने पूरे पूरे बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखे। इसने क्या लिखा है, जस्ट स्टार्ट में 3 लाइन है। तो मेरा भी यही सजेशन है, जो आप डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली जो स्टार्ट की 3 लाइन लिखेंगे, उसके अंदर आपने अपना जर्नल स्टेटमेंट लिखना है, जिससे आपके सर्विस के बारे में पता लगे आप प्रोफेशनल है। और वो ज्यादा डिटेल ना हो, बस ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन डिटेल है। तो 3 लाइन के बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए, 2.5 लाइन कर लें। 2.5 लाइन के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, उसके उसमें लिख दें बस ज्यादा से ज्यादा 2 पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जी ओके जी। तो ये स्टेप समझ में आ गया, तो आपने किस तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट किस तरीके से करना है। अच्छा, फिर उसके बाद लिखते हुए एक चीज का और आपने ख्याल रखना है स्टार्ट के पैराग्राफ में, जो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोशिश करें कि जो आपका मेन कीवर्ड है उसको आप एक बार और उससे मिलते जुलते जो है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, मैनेजमेंट, उससे मिलते जुलते जो कीवर्ड है, जो उनका टैग्स रहा है, उसका इस्तेमाल करते हुए टोटल 2 से 3 दफा आप लोग अपनी इस लाइन में वो अपने कीवर्ड्स को टारगेट कीजिए। क्लियर होगी ये बात? ये बात क्लियर हुई है तो बताएं, ताकि इससे आगे चले। कि अपने आपने ना सिर्फ एक जर्नल स्टेटमेंट लिखना है, बल्कि उसके अंदर आपने अपने कीवर्ड को भी टारगेट करने की कोशिश करनी है, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 3। ठीक है, क्लियर है? ओके जी। तो उसके बाद फिर और स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आपने उसको डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद आपने अपना 1 लाइन या 2 लाइन में अपना एक्सपीरियंस बता दिया। फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि आप किस किस तरीके के सर्विसेज ऑफर करते हैं। इस गिग में जो कस्टमर आएगा उसको क्या क्या मिलेगा, उसके आप बुलेट्स पॉइंट्स में यूज करते हुए लगाएं। फॉर एग्जांपल क्या करें आप यहाँ पे, ये जो है फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग है, तो आपका एक सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे आप लिखे इन दिस गिग यू विल फाइंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, या सर्विसेज भी ऑफर कौन कौन सी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इस तरह डिफरेंट तरह के आपने बुलेट्स पॉइंट्स लिख लेने। पहला पहला पैराग्राफ प्रोफेशनल, दूसरा आपका जस्ट थोड़ा बहुत प्रीवियस वर्क है तो उसके बारे में, फिर तीसरे में आप लोग ने क्या बताना है, अपने इस गिग में कस्टमर को क्या क्या सर्विसेज मिल सकते हैं, या आपकी एक्सपर्टीज जिस जिस चीज में वो बतानी है। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद लास्ट में एक चौथा पॉइंट होगा, जिसमें आपने ये बताना है कि लोग आपको हायर क्यों करें। अब उसके रीजन आपने बताने हैं, आपके
24/7 आपकी सर्विसेज होंगी, आफ्टर कस्टमर सपोर्ट देंगे। इस तरीके से आपको कस्टमर को यहाँ पे घेरने वाली बातें करें कि भाई आपको जो है लाइफ टाइम सपोर्ट मिल जाएगी, आपको एक्स्ट्रास दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे लालच वाला फैक्टर आप कस्टमर के लिए डाल दें, ठीक है। और फिर इन दी लास्ट आप लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है कि भाई यूर जो है सेटिस्फेक्शन इज माय फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी, कोई इस तरीके से जुमला लिख लें, या फिर कोई इस तरीके से जुमला लिख लें कि भाई जो है आपको मैं क्विक रिस्पांस दूंगा। इस तरीके से आपने कोई ऐसा जुमला लास्ट में लिखना है और ग्रेट उसके बाद थैंक यू के साथ इस अपने डिस्क्रिप्शन को एंड कर देना है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? डिस्क्रिप्शन अपने लिख लेंगे आप लोग सब अपनी अच्छे तरीके से? क्लियर है तो बताएं, फिर आगे बढ़े। जी क्लियर है या नहीं है किसी को? ओके क्लियर। तो इसी तरीके से आपने अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन के बाद एक नेक्स्ट चीज है, डिस्क्रिप्शन के बाद क्या आपका थंबनेल, आई कैची थंबनेल आपने बनाना है, ठीक है। अब वो थंबनेल क्या बनाना है, और थंबनेल क्या है आपकी ये गिग इमेज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये इमेज। अब ये इमेज कैसे बनानी है उसके लिए आपको जो है उसके लिए कुछ वेबसाइट्स है, लाइक आपको इंस्टेंट स्किल में मैम ने भी बताई होगी कैनवा, वो तो बल्कि उसका तो आपको कंप्लीट डिटेल से बताया हुआ है कि भाई किस, बट आपको उसके साइज का ख्याल रखना है। उसके साइज आपको कैसे पता लगेगा? फाइवर गिग इमेज साइज, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको साइज बता, आपको उसका साइज क्या रखना है? 550 by 730, कम से कम ये पिक्सल्स होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो आपके जो है साइज, जो है इमेज है उसका साइज क्लियर नहीं होगा और वो आप कस्टमर को अच्छे तरीके से शो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तो कोई क्लियर कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ लें। जी कोई कंफ्यूजन है? ओके। तो अभी लास्ट के 5 मिनट रह गए, चलो एक लास्ट जो है ये इस टॉपिक को एंड करते हैं। ये गिग इमेज कैसे बनानी है वो तो आपको मैम ने सिखा दिया है, वो आपको शेयर भी कर दी जाएगी वीडियो। अब जरा इमेज की फीचर्स क्या होने चाहिए, इमेज के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें जो भी है। अच्छा अब देखें आपकी एक इमेज कैसी होनी चाहिए। इमेज के अंदर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। देखें ये इमेज है और एक ये इमेज है, ये क्या कंप्लीट नजर आ रही है और ये कुछ कंप्लीट नहीं नजर, लास्ट का पार्ट नजर नहीं आ रहा। तो आपने अपने गिग के अंदर ऐसी रखनी है कि इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे ब्लैंक हो, ताकि जो वर्डिंग है वो आपकी कटे ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? पहला स्टेप आपने ये रखना है कि जब आपकी कोई भी इमेज है उस साइज के मद्देनजर रखते हुए ऐसी हो कि उसके अंदर आपको कोई भी लफ्ज है वो कटे ना, ठीक है। पहला स्टेप पॉइंट आपने ये अपने जहन में रखना है, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब इसमें देखें ये एक इमेज है और ये इमेज है, इन दोनों में कौन सी ज्यादा अट्रैक्टिव है आप जरा बताएं मुझे, ये वाली या ये वाली? अब देखें पहले टाइम कम है, मैं आपको देखें इसके मुकाबले में ये इमेज ज्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसको देखते साथ ही पता लग रहा है कि भाई क्या है, इसने अपने फॉन्ट साइज भी अच्छे से लिखे हुए, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा सा रखा हुआ है, उसकी कोई भी चीज हमें बाकायदा तौर पे गौर करके पढ़नी नहीं पड़ रही। वन सा लुक में इसको क्या पता लग रहा है, बट इसको हमें बड़ी करके देखना पड़ेगा कि इसके पेज सेटअप है थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो आपने अपनी गिग में इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। कि भाई आपकी गिग क्या होनी, सादा सा होनी चाहिए इमेज, और उसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सर्विसेज के बारे में होना चाहिए। जैसे इसने बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, उसने ब्रांडिंग मेड इजी, उसके अलावा ये 2-3 सर्विसेज को भी लिख देता, बल्कि इसने ऊपर बताया हुआ है, देखिए इंस्टा, फाइवर, ये सब चीजें बताया हुआ है। सेम इसकी भी जो है गिग इमेज बहुत बेहतरीन बनी हुई है। क्यों? इसमें हर चीज क्लियर है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें बाकायदा तौर पे पढ़ना पड़ रहा है। इसी तरह से एक और 2-3, अब देखिए इसने इतना कुछ लिख दिया है कि मुझे पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है, तो क्लाइंट इसको थोड़ा कम ही देखेगा, बजाय इससे वो कंपैरिजन में इसको ज्यादा बेहतर कि उसको नजर आ रहा है। तो आपने अपने गिग की जो इमेज बनानी है उसमें आपने ये देखें, ये बड़ी ही बेहतरीन इमेज है। उसने क्या है, ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग
डिजिटल कॉपीराइटर और अपना एक्सपीरियंस, प्रिसाइज, बिल्कुल छोटा सा और क्लियर एक एक चीज को, इसको इमेज को देख के ही पता लग रहा है कि एक प्रोफेशनल है। ठीक है, अगर आप इसी तरह ग्राफिक डिजाइनर है तो आपकी इमेज को देख के ये पता लगना चाहिए कि उसमें कलरफुल होनी चाहिए, आपके कलर्स अच्छे होना चाहिए, आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल से रिलेटेड होना चाहिए, जो आपकी नीचे उससे रिलेटेड आप इमेज बनाएं, बट बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब उसमें प्रिसाइज और डायरेक्ट छोटी इमेज को ही देख के आपको नजर आए। बाकी अब इमेज को बनाना कैसे है उसका तरीका आपको कैनवा में वो पूरी एक हमारा कोर्स है, उसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अच्छा, लास्ट में एक चीज, अब नेक्स्ट क्लास क्या होगी, नेक्स्ट क्लास में आपने ये करना है, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने जो यहाँ से गूगल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरा एक आर्टिकल बनाया ना, इसको मैंने यहाँ से कर लेना कॉपी। ठीक है, और आपने यहाँ पे आ जाना है गूगल डॉक में। ठीक है, गूगल डॉक को ओपन करें। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो भी है यहाँ पे भी आ जाएगा टाइम, और यहाँ से आपने क्या करना है, सर्चेबल शेयरेबल करके इसको यहाँ पे सेव करना है, और यहाँ से आपके पास एक लिंक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये लिंक, अब ये लिंक आपने मुझे, मतलब ये सारी रिसर्च करके गूगल डॉक्यूमेंट्स में आपने मुझे लिंक प्रोवाइड करना है, ये आप लोग का असाइनमेंट है। इसका फायदा क्या होगा आप लोग को, फायदा ये होगा, आप लोग जब ये सारे रिसर्च करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग की जो जो इश्यूज होंगे, आपने गिग में इमेज गलत बनाई होगी, आप लोग ने डिस्क्रिप्शन गलत लिखी होगी, उसके आप लोग की लाइव 3-4 आप लोग में से किसी के गिग लिए जाएंगे, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन को चेक किया जाएगा, उसने सही कीवर्ड को टारगेट किया है या नहीं, ये सब चीजें देख के नेक्स्ट सेशन में उनकी करेक्शन की जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आप लोग कोई क्वेश्चन कर ले, लास्ट 1 मिनट रह गया, अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा हो तो मैं क्लास को 5-10 मिनट के लिए अगेन भी बना लूंगा, ताकि आप लोग के क्वेश्चन लिए जा सके। जी, अब माइक पे आप बोल सकते हैं। हेलो।